2008 में रेस्टोरेंट रिव्यू प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई एक कंपनी आज अपना बिजनेस मोर देन 20 कंट्रीज में एक्सपेंड कर चुकी है। ज्यादातर हर किसी के फोन तक ये कंपनी पहुंच चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो की। चाहे आपको फाइन डाइनिंग करनी हो, चाहे कोई कॉन्सर्ट का टिकट बुक करना हो, चाहे आपको खाना किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना हो या ट्रेन में खाना मंगाना हो, चाहे आपको घर की ग्रोसरी ऑर्डर करनी हो या कोई स्पोर्ट आइटम मंगाना हो, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाना चाह रहे हैं या घर की सब्जियां मंगाना चाह रहे हैं, हर जगह जोमेटो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे और फ्यूचर में इस कंपनी की क्या ग्रोथ है, इन सभी चीजों पे भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं बिजनेस पंडा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो की। जोमेटो 2008 में एक रेस्टोरेंट रिव्यू प्लेटफॉर्म के तौर पे स्टार्ट हुआ था और अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करता रहा। 2017 में इसने रनर को एक्वायर किया। उसके बाद ये फूड डिलीवरी बिजनेस में आए और फूड डिलीवरी बिजनेस में आने के बाद सारे कंपटीशन को मात देके आज ये मोर देन 20 कंट्रीज को सर्व करते हैं। मिस्टर दीपेंद्र गोयल की सोच और विजन को देखते हुए इस कंपनी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ हासिल की है। अब बात करते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ की। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ है डेटा। जोमेटो एक डेटा ड्रिवन कंपनी है। जोमेटो अपने सारे ऑर्डर्स को एनालाइज करता है, उनके डेटा को देखता है कि किस जगह से क्या ऑर्डर आता है, कितने का ऑर्डर आता है, ऑर्डर की वैल्यू कितनी होती है। इन सभी को देखते हुए जोमेटो ने 2022 में ब्लिंकिट को एक्वायर किया और अपने डेटा टूल को से डेटा को एनालाइज करके उसके डार्क स्टोर्स को ओपन किया, जिससे कि जोमेटो उन लोकेशंस पे अपने डार्क स्टोर ओपन कर पाया जिन लोकेशंस पे हाई वैल्यू के ऑर्डर आते थे, जहां पे लोग ग्रोसरी को फोन से ऑर्डर करना चाह रहे थे। इन सभी को देखते हुए ब्लिंकिट में एक बूम आया, जहां 2022 में ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू था 435, आज वो बढ़ के हो गया 670। दूसरी यूएसपी है कस्टमर रिलेशनशिप। जोमेटो का कस्टमर रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। अगर आप जोमेटो में कॉल करते हैं तो ये लोग विदाउट क्वेश्चन आपको रिफंड कर देते हैं। कई बार अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं, कोई इश्यू आता है तो आपके इश्यू को विद इन मिनट्स ये रिजॉल्व करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जोमेटो के साथ। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो यूजर बेस, बहुत अच्छा यूजर बेस जोमेटो के पास है। हर शहर में 2 से 3 किलोमीटर में इनके रेस्टोरेंट्स हैं। इनके कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनकी डे बाई डे ग्रोथ होती जा रही है। तीसरी चीज की बात करें, जोमेटो के पास एक बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज है जो है इनकी मार्केटिंग टीम। अगर आपने कभी पर्सनली जोमेटो के एप्लीकेशन को यूज किया है, इतने बढ़िया नोटिफिकेशंस भेजते हैं कि जो खाना ऑर्डर नहीं करना चाह रहा है वो भी खाने को ऑर्डर कर दे। अब देख लेते हैं थोड़े से कंपनी के फाइनेंशियल्स को। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी का लॉस था 951 करोड़ और अगर मैं 23-24 की बात करूं तो 23-24 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 351 करोड़। अप्रोक्स 1300 का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अगर हम इनके डार्क स्टोर्स की बात करें, जहां से ये अपनी ग्रोसरी स्पोर्ट आइटम्स को डिलीवर करते हैं, जिनकी जो नंबर थे वो 22-23 में थे 350 एंड आज ये नंबर बढ़ के हो गए हैं 577। तो अब बात कर लेते हैं किन किन बिजनेसेस में ये हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस में जोमेटो पहले से काम कर रहा है। उसके बाद इन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, जिससे ये ग्रोसरी डिलीवरी, टॉयज एंड आइटम्स, होम अप्लायंसेस, स्पोर्ट आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेजिटेबल्स, इन सभी चीजों को भी डिलीवर करने लगे। उसके बाद इन्होंने पेटीएम के वुडलैंड को एक्वायर किया, जिससे ये टिकटिंग के बिजनेस में आए और डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बने बुक माई शो के लिए। उसके बाद फाइन डाइनिंग भी ये करते हैं। आपको कोई पार्टी करनी है तो लार्ज ऑर्डर देना है, वो भी जोमेटो आपको डिलीवर कर देता है। तो इन सभी चीजों के साथ साथ जोमेटो काफी चीजों में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी वीकनेस के बारे में, क्योंकि हर कंपनी की अगर स्ट्रेंथ है तो कोई ना कोई वीकनेस भी होती है। मैं मानता हूँ कि जो इनके रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है, क्योंकि इनके कमीशंस बहुत ज्यादा है और उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग चीज भी है जोमेटो के बारे में कि जहां भी जोमेटो को कोई गैप दिखता है वो उसको एकदम से इतने अच्छे से फुलफिल करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे एक स्टोरी बताता हूँ। जोमेटो ने देखा कि बहुत सारे ऑर्डर जो कैंसिल हो जाते हैं वो या तो डिलीवरी पार्टनर के पास रह जाते हैं या फिर वो लोग खा लेते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी पार्टनर कस्टमर को फोन करके कहते हैं कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, हम आपको हाफ प्राइस में ऑर्डर दे देंगे। तो इस चीज को देखते हुए जोमेटो ने एक इनिशिएटिव लिया कि अब आज के बाद जो भी ऑर्डर कैंसिल होंगे उन सबको जो भी नियरेस्ट
कस्टमर होंगे विद इन द रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर, उन सबको 50% डिस्काउंट पे वो ऑर्डर दे दिया जाएगा अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है। तो ये प्रॉब्लम भी इनकी सॉर्ट आउट हुई और इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ जोमेटो के लिए और इनके ऑर्डर कैंसिलेशन भी बहुत कम हुए। जोमेटो का कस्टमर रिटेंशन बहुत ही अच्छा है। अगर आपने इनके प्लेटफॉर्म से एक बार ऑर्डर किया है तो इनके 60 to 70% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रिपीट ऑर्डर करते हैं, बार बार ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट इतने अच्छे देते हैं और इनकी मार्केटिंग टीम नोटिफिकेशंस भेजती है टाइम टू टाइम, जिससे ये हर डेटा को एनालाइज करते हैं, कौन सा कस्टमर किस टाइम पे क्या ऑर्डर कर सकता है, ये सारी चीजें ये एनालाइज करते हैं और उस हिसाब से उनको कस्टमाइज नोटिफिकेशंस भेजते हैं, जिसकी वजह से इनके कस्टमर रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब था जोमेटो के बारे में। कल मिलते हैं किसी नई केस स्टडी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक कमेंट जरूर करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।